बहुत सारे आप मरीज देखेंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा टीबी के बीमारी देखने को मिलेगा। इसमें भी जो टीबी जो होता है वो लंग्स का बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो सेकंड मोस्ट कॉमन जो टीबी है वो जीयू टीबी होता है। उसमें क्या होता है कि आपका किडनी का, यूरेटर का और पेशाब के थैले का टीबी हो सकता है। इस पूरे चीज़ को टीबी को हम लोग जीयू टीबी बोलते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई सारे लोग इससे परेशान हैं और बहुत सारे लोग को आइडिया नहीं होता है कि उनको टीबी जो है उनका जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम को हो गया है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि आपको जो टीबी हुआ है वो जीयू टीबी का है? तो मैं आपको बता दूं जो कंप्लेन होगा उसमें आपको ये होगा कि आपको बार बार पेशाब आ रहा होगा। अगर बार बार पेशाब आ रहा है और साथ में आपको कोई हिस्ट्री है कि आपके आसपास किसी को टीबी हो रखा है या आपको ऐसा लगता है कि आपको लंग्स का पहले का टीबी है, तो आप मान के चलिए कि हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको जीयू टीबी भी है। अगर अगर ये भी देखा जाता है कि कई बार जो है लंग्स के जो टीबी का अगर आप दवाई खा लेंगे तो वो इम्प्रूव कर जाता है, लेकिन आप जीयू टीबी के जो मरीज होते हैं वो दवा खाने के बाद भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिलैप्स रेट होता है, मतलब फिर से दोबारा होने का चांसेस सबसे ज़्यादा जीयू टीबी में होता है। इवन जो लंग्स का जो टीबी होता है उससे भी ज़्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है जीयू टीबी वाले मरीज के लिए फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनको 10 साल तक हम फॉलोअप करते हैं, मतलब 10 साल तक बुला के देखना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रीएक्टिवेशन रेट इनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप क्या करेंगे, जीयू टीबी अगर है किसी को तो सबसे पहले आप पता करिए उनको बार बार पेशाब आ रहा है और आपने यूरिन में टेस्ट कराया था, आप उसमें कोई भी आपको जो है कल्चर पॉजिटिव नहीं दिखा, लेकिन आपको उसमें बैक्टीरिया दिख रहा है और आपको पस सेल जो है नहीं दिख रहा, लेकिन पायोयूरिया है, तो ऐसे में हम बोलते हैं आपको स्टेराइल पायोयूरिया है। इसमें कई सारे मॉडिफिकेशन आ जाते हैं। आप देखेंगे सबसे अच्छा जो टेस्ट होता है पता करने के लिए वो सीबी नाट कराते हैं, जो बहुत ही रैपिड होता है और बहुत ही जल्दी होता है। इसके साथ ही साथ जो कल्चर कराते हैं हम यूरिन का, और आप देखेंगे कि आजकल बहुत सारे मोडालिटीज़ आ गए, जैसे कि आप जो है अगर कल्चर मीडियम के अगर लिक्विड को सॉलिड मीडियम की जगह अगर लिक्विड बेस अगर कल्चर कराते हैं तो और आसानी से पता कर सकते हैं आपके टीबी को। तो इस तरीके से आप जीयू टीबी के बारे में पता कर सकते हैं। साथ ही साथ और दूसरा क्या करना है आपको कि जब भी आपको पता चले कि आपको जीयू टीबी है तो आप एक प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसके थ्रू आप सीटी यूरोग्राफी कराएं। सीटी यूरोग्राफी में आप देखेंगे कि आप किडनी का, यूरेटर का और पेशाब के थैले का तीनों एक साथ स्टडी हो जाता है। इसमें कई बार क्या होता है कि जीयू टीबी में अचानक से आपका किडनी खराब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और दूसरा किडनी क्या पता सही है कि नहीं, इसलिए आपको जल्दी करना चाहिए। तो ऐसे में आपको हम बोलते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं, ऑटोनेफ्रेक्टमी हो गया, मतलब एक किडनी खराब हो गया। और जो आपका पेशाब का जो नली होता है जिसको यूरेटर बोलते हैं, वो इतना ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाता है कि वो एक पाइप की तरह हो जाता है, जिसको पाइप स्टेम यूरेटर भी बोलते हैं। और जो पेशाब का जो थैला होता है जिसको यूरिन ब्लैडर बोलते हैं, वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, सिर्फ 20 ml का हो जाता है, कि हाँ नॉर्मली 300 से 400 ml पेशाब का थैला होता है। तो ये सारा चीज़ आपका रिड्यूस हो जा रहा है, सब कुछ आपका बेकार हो जा रहा है, और अगर वक्त के साथ अगर सही नहीं करेंगे तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसको बहुत ही इमरजेंसी में लेना होता है। अगर आपको एक बार पता चल जाए कि आपको जीयू टीबी कंफर्म है तो आप सबसे पहले आप क्या करिए कि एक जाके टेस्ट कराइए, और उसमें आप कम से कम 2 हफ्ते के लिए आप मेडिकेशन लें। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपको ऑपरेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। ये ऑपरेशन डिसाइड करना इस बेसिस पे होता है कि आपको कंप्लेन क्या है। हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग ऑपरेशन है। अगर किडनी में जीयू टीबी हो रखा है तो किडनी जरूरी निकलवाना है, वरना उसको दोबारा करा देगा वो। अगर ऐसे ही आपका पेशाब का थैला छोटा हो गया तो वो बड़ा भी हो सकता है ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी के हेल्प से। और अगर देखा गया कि अगर आपका एक और एपिडिडाइमिस होता है, वहाँ पे भी बहुत ही मोस्ट कॉमनली जीयू टीबी का सेकंड मोस्ट कॉमन पार्ट आता है आफ्टर किडनी, तो उसको भी रिमूव करना ज़रूरी है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको दवाई स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद फॉलोअप करेंगे। इसको आप कभी भी बहुत ही हल्के में ना लें, क्योंकि एक बार जिसको जीयू टीबी हो जाता है उसको बार बार होने का चांस है। एक एडिक्वेट आप जब तक इसका इलाज नहीं करेंगे तब तक सही नहीं हो पाएगा। अगर आपको कोई डाउट है जीयू टीबी के बारे में तो आप मुझसे ज़रूर पूछें।